नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इतिहास में उत्तर वैदिक काल के बारे में, जिसका काल समय है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल में हम 3 वेदों के बारे में पढ़ेंगे: सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था। अब हम उत्तर वैदिक काल में देखेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में अन्य रचनाओं की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद का भी संकलन इसमें किया गया है। यदि हम उत्तर वैदिक काल में भौगोलिक स्थिति की बात करें या भौगोलिक विस्तार की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें सदा नीरा अर्थात गंडक नदी के पास इनका विस्तार बताया गया है, जो कि पंजाब, दिल्ली के कुरुक्षेत्र वाला एरिया और गंगा यमुना दोआब के पास स्थित था। यदि हम पर्वत की बात करें तो कुछ पर्वत का भी वर्णन इसमें मिलता है, जैसे कि त्रिककुद, क्रौंच और मैनाक नामक पर्वत का वर्णन मिलता है, जो कि हिमालय का पूर्वी हिस्सा है। अब यदि इसके सामाजिक स्थिति की बात करें तो सामाजिक स्थिति में जो उत्तर वैदिक काल है वह भी पितृसत्तात्मक समाज था, साथ ही संयुक्त परिवार होता था और वर्णात्मक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। वर्णात्मक व्यवस्था का वर्णन, जैसा कि हमने देखा था ऋग्वेद में, कर्म आधारित था, किंतु यहाँ पर 4 वर्णों का वर्णन किया गया है और ये जो वर्ण है वह जन्म आधारित हो गया था। अब अगर हम बात करें स्त्रियों की दशा की तो स्त्रियों की स्थिति में गिरावट देखा गया। यहाँ पर उपनयन संस्कार जो होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मैत्रेयणी संहिता के अनुसार स्त्री को छूत तथा मदिरा की श्रेणी में भी रखा गया है। अब बात करें प्रचलित प्रथाओं की तो उत्तर वैदिक काल में अंतरवर्णी अर्थात 4 वर्णों में एक दूसरे के साथ विवाह होता था। बहुविवाह, एक से अधिक विवाह का प्रचलन था। विधवा विवाह भी प्रचलित था। नियोग प्रथा, दहेज प्रथा भी प्रचलित थी। अप्रचलित प्रथाओं, जो कि ऐसी प्रथा जो कि उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में नहीं थी, तो उसमें बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, सती प्रथा और समगोत्री विवाह वर्जित था, अर्थात यहाँ पर गोत्र का प्रारंभ हो गया था। अब हम बात करें आश्रम व्यवस्था की तो यहाँ पर 4 आश्रम हमको देखने को मिलता है, जो कि यदि व्यक्ति का एज 100 वर्ष लें तो उसको 4 भागों में बांटा गया था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में। पुरुषार्थ की संकल्पना भी की गई थी, जिसमें 4 पुरुषार्थ बताए गए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यज्ञों का वर्णन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें कि कई प्रकार के यज्ञ हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ का अर्थ होता है राज्याभिषेक। किसी भी राजा का राज्याभिषेक होता है तो उसको ये यज्ञ कराना पड़ता है। अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत राज्य का विस्तार करना होता है तो अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। वाजपेय यज्ञ मनोरंजन के लिए किया जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ जो है वह 1 वर्ष के लिए पति पत्नी को सात्विक जीवन जीने के लिए यह यज्ञ किया जाता था। पुरुषमेध यज्ञ, इसमें नरबलि प्रचलित था पुरुषमेध यज्ञ में। और व्रातस्योम यज्ञ में अनार्यों को आर्य बनाने की प्रक्रिया की जाती थी। अब अन्य ऐसे यज्ञ देखेंगे जिसमें हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो जैसे कि ब्रह्म या ऋषि यज्ञ में हम ऋषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। देव यज्ञ में देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। पितृ या नृ यज्ञ में पितर तर्पण करते हैं। मनुष्य यज्ञ में अतिथियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तथा भूत या बलि यज्ञ में समस्त जीवों, जो पृथ्वी में जितने भी जीव हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यह यज्ञ किया जाता था। दोस्तों, अब धार्मिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर बहुदेववाद का प्रचलन था। कई देवताओं की पूजा की जाती थी, जिसमें कि त्रिदेव का भी प्रचलन था। और वहीं पर यदि हम देखें ऋग्वेद में जो रुद्र थे
उनको अब शिव की संज्ञा दे दी गई। वहीं प्रजापति को ब्रह्मा कहा जाने लगा। यहाँ पर षट दर्शन का भी विकास हुआ, जिसमें कि सांख्य, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, बौद्ध, जैन और चार्वाक दर्शन को हम पढ़ते हैं। षोडश संस्कार अर्थात 16 संस्कार का जन्म हुआ, जिसमें हम बहुत सारे संस्कार जैसे कि उपनयन संस्कार भी एक षोडश संस्कार के अंतर्गत आता है। साथ ही अंतिम संस्कार में मृत्यु संस्कार, जो कि अंतिम संस्कार जो होता है उसको लास्ट जो संस्कार होता है षोडश संस्कार का कहा जाता है। ज्ञान को प्रमुखता दिया गया। यहाँ पर यज्ञ और कर्म कांड की जटिलता देखी गई। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर यजुर्वेद आ गया था, तो यजुर्वेद का जो मेन उद्देश्य ही था यज्ञ कर्म कांड, तो यज्ञ की यहाँ पर जटिलता हमको देखने को मिलती है। वहीं पर यहाँ पर पशु बलि का प्रचलन भी देखने को मिलता है। जो ब्राह्मण थे उनको पुरोहिती पर एकाधिकार मिल गया, अर्थात जो पूजा पाठ करने का एकाधिकार केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे। दान में अगर देखें तो गाय का, वस्त्रों का तथा सोना दान दिया जाता था, किंतु यहाँ पर भूमि दान का प्रचलन हमें देखने को नहीं मिलता है। अब यदि हम बात करें आर्थिक जीवन की, तो आर्थिक जीवन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर लोहे की खोज की गई थी। तो लोहे की खोज यहाँ पर हो गई थी, जिसे कि हम श्याम अयस या कृष्ण अयस भी कहते हैं। तो जब लोहे की खोज हो गई तो औजार का बनना स्टार्ट हो गया, और औजार को बनाने के लिए व्यक्ति चाहिए, इसीलिए यहाँ पर लोहार, कुम्हार, धातुकार, बढ़ई, चर्मकार जैसे व्यवसाय का प्रचलन हुआ। अब यदि हम कृषि की बात करें तो मुख्य फसलों में चावल और गेहूं का फसल लिया जाता था। पशुपालन के अंतर्गत गाय का पशुपालन किया जाता था। व्यापार के अंतर्गत हम देखें तो वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पर प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत गाय और निष्क का विनिमय किया जाता था। बलि अर्थात शुल्क या कर प्रथा भी प्रचलित थी, किंतु यहाँ पर मुद्रा प्रणाली प्रचलन में नहीं थी। राजनैतिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर राजतंत्र हमको देखने को मिलता है, अर्थात राजा का शासन देखने को मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है, तथा राजा को किसी क्षेत्र या राष्ट्र का स्वामी बताया गया है, और उनका पद जो है वह वंशानुगत पद होता था। कबीले की बात करें तो यहाँ पर कबीले का स्थान जनपद ने ले लिया, जिसको हम बाद में 16 महाजनपद के रूप में देखेंगे। थैंक यू।